हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4.5 का लेसन जोन ऑफ आर्क इसकी वार्मिंग अप और लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटीज सीखने जा रहे हैं। ये लेसन बोर्ड की एग्ज़ाम में से डिलीटेड है, ओमिटेड है, लेकिन उसकी वार्मिंग अप और लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटीज़ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंसिडर होगी। इसीलिए हम ये दोनों एक्टिविटीज़ इस वीडियो में सीखने जा रहे। सो लेट अस स्टार्ट विथ चिट चैट एक्टिविटीज। डिस्कस इन ग्रुप्स वेदर यू वुड लाइक टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। समूह में चर्चा करें क्या तुम्हें सेना में भर्ती होना पसंद है। यस और नो से वाई और वाई नॉट। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप आंसर ऐसा दे सकते हैं, यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। जी हाँ, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तो रीज़न दे सकते हो, दो तीन रीज़न देना है, हर एक के अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, यस इट इज़ माई एम्बिशंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से मेरी महत्वाकांक्षा रही है। इट हैज़ बीन माई एम्बिशन, या इट इज़ माई एम्बिशन, इट इज़ माई पैशन। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। आई लव माई मदरलैंड वेरी मच। I want to protect her and serve her by joining armed forces. I am physically fit to serve my country in this field. ऐसे अलग अलग रीजन। और नहीं है तो ये भी दे सकते, जैसा फॉर एग्जाम्पल, नो आई वुडंट लाइक टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। जी मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं, बिकॉज करके 1 2 3 आंसर लिख सकते हैं। जैसा या आई एम नॉट फिजिकली फिट फॉर दिस सर्विस, या आई वांट टू मेक करियर इन अनदर फील्ड, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ वर्कर, एट्सेट्रा। अलग अलग रीजन आपको देना है। या आई एम अफ्रेड ऑफ वार्स, आई एम अफ्रेड ऑफ किलिंग्स, एट्सेट्रा। अलग अलग आंसर इधर रिस्पॉन्सेज आपके होने चाहिए। Also discuss what areas of work are open for women in armed forces in India. कि इसमें भी चर्चा करो कि भारतीय सैन्य दल में महिलाओं के लिए उपलब्ध क्षेत्र कौन सी है, कि लड़कियां या महिला सेना में किस फील्ड में सर्विस दे सकती। फॉर एग्जांपल, दे कैन वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। प्रशासकीय सेक्शन में वो काम कर सकती है। दे कैन वर्क इन मेडिकल फील्ड एज ए डॉक्टर इन द आर्मी में डॉक्टर की सेवा दे सकती है। इस तरह से अलग अलग फील्ड में वह काम कर सकती है। नाउ एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटी, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड पेयर्स। चर्चा करें, मेक अ लिस्ट ऑफ द वेपन्स। जो हथियार, जो अस्त्र है, ओल्ड और प्रेजेंट टाइम, ओल्ड और मॉडर्न। जैसा वेपन्स यूज इन द पास्ट, पुराने समय में कौन कौन से हथियार, कौन कौन से अस्त्र यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्जांपल, बो एंड एरो। बो मतलब धनुष, एरो मतलब बाण, धनुष और बाण का उपयोग होता था। स्वाड़ तलवार, स्पीयर भाला, सील मतलब ढाल, डैगर एंड नाइफ सुरा चाकू, यह हथियार के रूप में यूज़ किए जाते थे। नाउ मॉडर्न वेपन्स आर नाउ डेज। अभी राइफल है, मशीन गन, टैंक, तोप है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, क्षेपणास्त्र, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, अलग अलग प्रकार टाइप के बॉम्ब यह भी यूज़ किए जाते, ओल्ड एंड मॉडर्न। अनदर क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल कबड्डी फुटबॉल टीम। कैसी कल्पना करें कि आपके स्कूल में आप कबड्डी या फुटबॉल टीम के कैप्टन कप्तान हो। योर फाइनल मैच इज अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और आपकी फाइनल मैच एक मजबूत टीम के साथ है। आपके ओपोनेंट्स है। योर टीम मेंबर्स आर श्योर दैट दे शैल लूज, और आपके जो टीम मेंबर है वे, उनको भरोसा है, अभी उनको निश्चित रूप से लग रहा है कि वो ज़रूर हार जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर शॉर्ट पेप टॉक अबाउट 60 to 80 वर्ड्स
एक पेप टॉक उनको देना है, छोटा सा भाषण देना है, जोशीला भाषण देना है। पेप टॉक का मतलब हुआ जोशीला भाषण, सो डैट यू वुड गिव एज ए कैप्टन टू एनकरेज योर टीम। आप उनको प्रोत्साहन दे पाएंगे एंड मेक देम चेंज देयर डिफीटेड एटीट्यूड, और उनके मन में जो पराजित होने की जो वृत्ति आ गई है, कल्पना उनके मन में बैठ गई है, घर करके बैठी है, उसको निकालना है। तो हम इसको कवर करेंगे राइटिंग सेक्शन में, ऐसे सेक्शन में, स्पीच राइटिंग में। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 3, when different prepositions are added to the same action verb, meaning of the phrase thus form changes। ये देखिए वर्ब एक ही वो सेम वर्ब को अलग अलग प्रीपोजिशन, जैसे आउट, एट, फॉर, अब ये प्रीपोजिशंस है, उसको ऐड करने के बाद मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब अनाउंस, घोषणा करना, जोर से कहना। कॉलेक्ट, कॉलेक्ट का मतलब मिलने जाना, विजिट। कॉल फॉर का मतलब समॉन, बुलाना, पुकारना। कॉल अप, कॉल अप का मतलब मेक अ टेलीफोन कॉल, टेलीफोन करना। ऐसे अलग अलग मीनिंग चेंज हो जाती है, मीनिंग याद रखना है, इंग्लिश हिंदी। ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस एंड राइट देम डाउन। जो अंडरलाइन फ्रेजेस है उनका मीनिंग गेस करो और लिख लो। जैसे ही प्रॉमिस मी टू लुक इनटू द मैटर, अंडरलाइन फ्रेज है टू लुक इनटू। टू लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन, मतलब तलाशी करना। तो कि उसका मीनिंग क्या हो पूरा, उन्होंने मुझे वचन दिया था कि इस विषय में वो तलाशी करेगा। ठीक है, दोनों मीनिंग याद रखना, इंग्लिश और हिंदी। He wanted to look for his lost pen। look for का मतलब है to search for, ढूंढना। वो अपनी खोई हुई बुक ढूंढना चाहता था। An epidemic of cholera broke out in the village। broke out का मतलब हुआ widely spread, अचानक छीड़ना, फैलना। कि गांव में क्या हुआ, एपिडेमिक, कोलेरा के साथ, कोलेरा की बीमारी अचानक छीड़ गई, मतलब फैल गई। द थ्यूज ब्रोक इनटू द अपार्टमेंट। ब्रोक इनटू का मतलब हुआ एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुस गए। प्रेजेंट टेंस में तो घुस गए, ऐसा ब्रेक इनटू का मतलब है घुस जाना, एंटर बाय फोर्स, ये पास्ट टेंस में है। द थ्यूज ब्रोक इनटू द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में जबरदस्ती चोर घुस गए। शी हैज़ टू कैरी आउट हर ड्यूटी रेगुलरली। कैरी आउट का मतलब हुआ परफॉर्म, निभाना, करना। उन्हें अपनी ड्यूटी नियमित रूप से निभानी पड़ती है, करनी पड़ती है। यू मस्ट कैरी ऑन ट्राइंग फॉर सक्सेस। कंटिन्यू, कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू, जारी रखना, चालू रखना। यू मस्ट कैरी ऑन ट्राइंग फॉर सक्सेस, सफलता के लिए प्रयास तुम्हें जारी रखना आवश्यक है। इसी तरह हमने इसमें देखी चिटचैट वाली एक्टिविटीज़। नाउ लेट अस डिस्कस द लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटीज़ ऑफ दिस लेसन। लैंग्वेज स्टडी में दिया है, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज एफर्मेटिव विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग। सब सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव का एफर्मेटिव करना है या उसके विपरीत भी करना पड़ता है, एफर्मेटिव का नेगेटिव। तो पहले समझ लेना है नेगेटिव मतलब कौन से सेंटेंस जिसमें नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे नो, नॉट, नन, नेवर, जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स उसमें आते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव करते समय उसका अपोजिट नॉट हटा के अपोजिट वर्ड्स यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे समझने के लिए नॉट बैड, नॉट बैड का मतलब क्या हुआ, गुड। बुरा नहीं मतलब अच्छा है, बराबर।
जैसा नॉट अगली, क्रूप नहीं है मतलब कैसा है, ब्यूटीफुल। नॉट इजी, आसान नहीं है मतलब क्या, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। जिससे नॉट हटा के अपोजिट वर्ड यूज़ करना पड़ता है तो नेगेटिव हो जाते हैं सेंटेंस। तो चले एक्चुअल देखेंगे सेंटेंसेस। जैसे नेगेटिव, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, मैं भी उतना निश्चित नहीं हूँ, मुझे इतना भरोसा नहीं है। तो नॉट हटा दिया तो श्योर का अपोजिट अनश्योर या डाउटफुल, तो उसका आंसर आ जाएगा। नॉट हमें हटाना है, याद रखना, आई एम डाउटफुल या अनश्योर नाउ, अनश्योर या डाउटफुल दोनों में से एक, आई एम अनश्योर नाउ। ओके, सेंटेंस नंबर 2, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। नॉट एबल, नॉट हटा दिया, नॉट एबल का मतलब हुआ अनेबल, तो नॉट हट जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा ही, तो आंसर आएगा ही विल बी अनेबल। नॉट हटा दिया, उसका अपोजिट यूज़ किया, विल बी एबल का अनेबल, ही विल बी अनेबल टू स्टॉप देम। जैसा आई डोंट रिमेंबर, डोंट हट गया, रिमेंबर के अपोजिट है फॉरगेट, तो लिख दे इधर आई फॉरगेट, मैं याद नहीं रखता है मतलब मैं भूल जाता है। आई कैन डू नो मोर, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। जैसा मोर का अपोजिट है लेस या ओनली दिस, तो डू नॉट हट जाएगा, निगेटिव करते समय हेल्पिंग वर्ब की डू डैट डिड की सहायता ली जाती है, तो ये डू डैट डिड भी हट जाता है, तो इसमें आएगा आई कैन डू ओनली दिस या आई कैन डू लेस, दोनों में से एक कोई भी। निगेटिव, सर डू नॉट एंगर हर, सर उसे गुस्सा मत दिलाओ, उसे क्रोधित मत करो। जैसा डू नॉट हट जाएगा, एंगर का अपोजिट है प्लीज़, खुश करना, काम शांत करना, तो आंसर आ जाएगा सर प्लीज़ हर या काम हर। क्या आएगा आंसर, सर प्लीज़ हर या काम हर, प्लीज़ या काम दोनों में से कोई एक। आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स, नॉट हट गया, मेनी का मतलब हो गया फ्यू, सॉरी नॉट मेनी, नॉट मेनी मतलब ज़्यादा नहीं मतलब फ्यू, तो मेनी का क्या हुआ फ्यू, तो आंसर आएगा हमारा आई शैल वांट लेस सोल्जर्स या फ्यू सोल्जर्स, मच का लेस होता है, मेनी का फ्यू होता है। ओके, नाउ fill in the gaps in the table, वर्ड फॉर्म्स है, जैसा सक्सेड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, स्पेलिंग आप लोग को दिया जाएगा, अच्छी तरह से इसको याद करके रखना है। जैसा इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल, इसी तरह से ये आप लोगों को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्पायरिंग, तो इंस्पायर ये वर्ब दिया है, उसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये हमें भरने हैं, तो इसका नाउन आएगा इंस्पिरेशन। क्या आएगा नाउन, इंस्पिरेशन। वर्ब दिया है इंस्पायर, प्रोत्साहित करना। इंस्पायरिंग एडजेक्टिव आ जाएगा उसका इंस्पायरिंग। देर इज नो एडवर्ब ऑफ इट, इसका एडवर्ब नहीं बनता है, ऐसा लिख सकते हैं। जैसा सेफ है, एडजेक्टिव दिया है सुरक्षित, तो सेफ का नाउन, इधर नाउन है उसका सेफ्टी। सेफगार्ड वर्ब क्या आएगा, सेफगार्ड सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, सेफ और सेफली
एडवर्ब क्या आएगा? सेफली, सुरक्षितता के साथ। जैसा बिलीव मतलब विश्वास रखना, बिलीव का नाउन है बिलीफ, विश्वास, BELIEF, बिलीफ मतलब विश्वास, बिलीव मतलब विश्वास रखना, वर्ब में आएगा। और उसका एडजेक्टिव आएगा बिलीवेबल, विश्वसनीय, बिलीवेबल, विश्वसनीय। देयर इज नो एडवर्ब ऑफ इट, उसका एडवर्ब नहीं आता है। ओके। थॉट, थॉट मतलब विचार, नाउन है, तो उसका वर्ब आएगा थिंक। क्या आएगा? वर्ब थिंक, विचार करना। थॉटफुल, उसका एडजेक्टिव क्या आएगा? थॉटफुल। और ELY उसको जोड़ दिया तो एडवर्ब हो जाएगा थॉटफुल्ली, थॉटफुल्ली। ब्राइटली एडवर्ब दिया है, उसका नाउन वर्ब और एडजेक्टिव बनाना है। तो ब्राइट का ब्राइटली का नाउन इधर आएगा ब्राइटनेस। क्या आएगा? नाउन ब्राइटनेस। और वर्ब आएगा ब्राइटन, चमकना, चमकाना, ब्राइटन। और ब्राइट ओजस्वी, तेजस्वी, चमकीला, एडजेक्टिव, राइट। करेज, करेज का वर्ब आएगा इनकरेज, एन जोड़ देंगे तो उसका वर्ब बन जाता है करेज, इनकरेज। एडजेक्टिव आएगा करेजियस, धैर्यशील, करेजियस। ओके। करेजियसली, उसको इसको LY जोड़ दिया तो हो जाएगा उसका नाम एडवर्ब करेजियसली। हेस्टीली, हेस्टीली का नाउन है हेस्ट, HASTE, हेस्ट। और उसका वर्ब आएगा हेसन। हाँ, और हेस्टी एडजेक्टिव, हेस्टीली एडवर्ब। इसी तरह से हमने आज वीडियो में लैंग्वेज स्टडी और चिटचैट की एक्टिविटीज़ देखी। अभी अगले वीडियो में अगला जो लेसन है हमारा 4.6, उसकी वार्मिंग अप, वो लेसन भी एग्ज़ाम में से ओमिटेड है, वो पूछा नहीं जाएगा बोर्ड की एग्ज़ाम में, लेकिन वार्मिंग अप और लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, कंसिडर है। तो हमें अगले वीडियो में वो एक्टिविटीज़ सीखनी है। ओके।